2356 सीट का लिस्ट मैंने देखा था। आज भी मैं कह रहा हूँ और बच्चों को आज भी कह रहा हूँ कि आप गाली बक सकते हैं, बेझिझक गाली बक सकते हैं। वो लिस्ट मैंने देखा था, सिग्नेचर के साथ देखा था। तो ये 1288 सीट है, लेकिन तुरंत फिर वैकेंसी देगा क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। और चुनावी माहौल में किसी टीचर पर या किसी न्यूज एंकर पर किसी भी तरह का बच्चे तोहमत लगाने में माहिर है। मैं कह रहा हूँ कि 2356 बहाली से ज्यादा बहाली आएगी, बहाली आ जाए और नियुक्ति को टाल दे 2025 तक, तो ज्यादा अच्छा। इस बार की दरोगा परीक्षा टफेस्ट परीक्षा होगी, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद तुरंत वैकेंसी देगा। 27 सीट अगर बस खाली है। अगर 1288 केवल सब जोड़ जाड़ के होगा तो ऐसी परिस्थिति में लड़के को अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहिए, भूख पर बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बेरोजगारी मर जाएगा, इसे भी मर जाएगा। किस हिसाब से चरणबद्ध तरीका है इसलिए चरणबद्ध तरीका है कि 2024 देख लें। 1288 क्यों सर? 5000 भी दे सकते थे, फिर अगले पेज में देते तो कहाँ भर्ती, कहाँ कैसे परीक्षा लेते हैं। अगर एनसीईआरटी अभी भी नहीं पढ़ा लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा लोग, पेपर नहीं पढ़ा लोग, प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से नहीं चाटा लोग, तो पीटी में पास करेंगे फिर भी फेल कर जाएंगे। बोले थे हम, और मैं अंधेरे में तीर नहीं मारता हूँ। अगर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप उससे रिलेटेड हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने हमको जो बताया निश्चित रूप से आप सही बताए होंगे, लेकिन आपके ऊपर भी तो कोई है। हंस के कहिए, रो के कहिए, गा के कहिए, हंस के दीजिए, रो के दीजिए, गा के दीजिए, बहाली का दौर तो शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी है। तेजस्वी जी गलत नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा बहाली को लेकर आपको बता दें कि एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा यह कहा गया कि रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और मई में बीपीएसएससी को 1288 दरोगा की बहाली का अधिसूचना जो है वो भेज दिया जाएगा और बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी जारी होगा। लेकिन छात्रों में नाराज़गी है कि इतने दिन इंतजार करने के बाद 1288 2500 सीट का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन उसके आधे ही बहाली की बात चल रही है। हमारे साथ हैं रहमान सर से जानेंगे। सर, बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि आप कहते थे पहले कि आपने वो लिस्ट देखा है जिसमें 2500 कुछ दरोगा की बहाली होने वाली है, आधा सर उसमें गायब हो गया। ये कब बदल गया सर? देखिए, कोई बदल गया नहीं। 2356 सीट का लिस्ट मैंने देखा था। आज भी मैं कह रहा हूँ और बच्चों को आज भी कह रहा हूँ कि आप गाली बक सकते हैं, बेझिझक गाली बक सकते हैं। वो लिस्ट मैंने देखा था, सिग्नेचर के साथ देखा था। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत दिनों बाद बहाली नहीं आ रही है। 1994 के बाद 2004 में आया था, 2004 के बाद फिर आपको 2004 की परीक्षा के बाद 2014 में आया, फिर 17 में आया, 17 बाद 24 40, 24 40 बाद 2213 आया। तो ये 1288 सीट है, लेकिन तुरंत फिर वैकेंसी देगा क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है। और चुनावी माहौल में किसी टीचर पर या किसी न्यूज एंकर पर किसी भी तरह का बच्चे तोहमत लगाने में माहिर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1288 में से एक ही करना चाहिए, अपने आप को उस योग बनाए। लेकिन 2356 कहाँ चला गया? मैं कह रहा हूं कि 2356 बहाली से ज्यादा बहाली आएगी, बहाली आ जाए और नियुक्ति को टाल दे 2025 तक, तो ज्यादा अच्छा। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं ना हूं, मैंने जो देखा बोल दिया। बच्चे उसके लिए पढ़े। 1288 सीट है और इस बार की दरोगा परीक्षा टफेस्ट परीक्षा होगी, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद तुरंत वैकेंसी देगा। मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं तो 2356 हमको सीट दिखाया गया, जिस अधिकारी के माध्यम से मैंने सीट देखा था उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह सरकारी फैसला है कि इसको पार्ट वाइज करके निकाला जाए। तो क्यों का जवाब मुस्कुरा दिए, बोले कि आप पढ़े लिखे, आप समझ रहे हैं। यानी ये राजनीतिक गेम है। लेकिन 1288 सीट कम नहीं है अभी फिलहाल, और 1288 सीट के बाद तुरंत सीट आएगा। सर, ये ईआरएसएस डायल 112 का है, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का है, बिहार दरोगा का है। और सबका ईआरएस हो, आपको डायल 112 है, उसका भी जुटेगा, उसका भी सीट आएगा। उसका जोड़ जाड़ के तो नहीं ना? में भी जोड़ जोड़ के 2356 हो सकता है, क्योंकि सब 80 सर जोड़ जाड़ के तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। इसमें 1288 केवल बिहार दरोगा का, केवल बिहार दरोगा का। 27 सीट अगर बस खाली है। अगर 1288 केवल सब जोड़ जाड़ के होगा तो ऐसी परिस्थिति में लड़के को अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहिए, भूख पर बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बेरोजगारी मर जाएगा, इसे भी मर जाएगा। उसमें मैं भी साथ दूंगा, दिलीप भी साथ देगा, सब लोग साथ देंगे। सर, 27,000 आप बता रहे हैं सर दरोगा का पद खाली है, उसमें 1288 ये किस हिसाब से चरणबद्ध तरीका है? इसलिए चरणबद्ध तरीका है कि 2024 देख लें। तो सर
1288 क्यों सर? 5000 भी दे सकते थे, फिर अगले पेज में दे देते। देते तो कहाँ भर्ती, कहाँ कैसे परीक्षा लेते, कहाँ ट्रेनिंग में भेजते। अभी इसको तो 1 तारीख से ट्रेनिंग में भेजने का आप शुरू किए हैं। सारा कुछ बच्चों के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं हो। आप ही बताओ आदेश कि अगर 5000 सीट आता दरोगा का, तो इसमें हमको फायदा है कि नहीं? केवल लड़कों को फायदा है, हमको फायदा है कि नहीं? अगर हम 1 को 1000 रुपया लेके पढ़ाते तो ज्यादा लड़के हमारे पास आते। तो मैं खुश कहाँ हूं इससे कि 1288 से। दर्द हमें भी है, लेकिन सरकार के चोला चोली में पढ़ने के से वजह है कि मैं ना पढ़ के मैं बच्चों से सिर्फ कहूंगा कि पढ़िए पढ़िए। सर इस बार सर आप ही बता रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि सबसे टफ परीक्षा होगा, क्योंकि पिछले 20 साल में सबसे कम दरोगा का सीट है ये, देखा जाए सर। तो क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा और कितना टफ इसे आप देख रहे हैं सर? अगर एनसीईआरटी अभी भी नहीं पढ़ा लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा लोग, पेपर नहीं पढ़ा लोग, प्रतियोगिता दर्पण को गहराई से नहीं चाटा लोग, तो पीटी में पास करेंगे फिर भी फेल कर जाएंगे। क्योंकि सारे 2014 से फेल लड़के जो अब तक पास नहीं हो पाए हैं इसमें लगे हुए हैं। 50-50 मैं टेस्ट ले रहा हूं डेली, मंडे फ्राइडे, उसमें ऐसे ऐसे लड़के आ रहे हैं जो कि जिनका 2-3 गलत हो रहा है, 23 लड़के का गलत हो रहा है। इसलिए टफ होगा, टफेस्ट होगा, और अब तक दरोगा के इतिहास का टफेस्ट होगा। अब वन लाइनर नहीं चलेगा भैया, अब क्वेश्चन सोल्व करा देने से बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होगा। यू मस्ट हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट एट एनी कॉस्ट, देन यू विल गो राजगीर, अदरवाइज। स्पष्ट रूप से आप जानिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी इंटरव्यू दिया है बहुत, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं। टफ होगा इस बार, बहुत टफ होगा। सिपाही में तो सर 21,000 सीट है, उसका कैसे आप देख रहे हैं सर? सिपाही का क्वेश्चन तो हमेशा दरोगा से भारी रहता है, ये अब जान रहे हैं, ये अब जानने का है कि दूसरी परिस्थिति। लेकिन एक बार मैं बात बता दूं कि कुछ अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं कि होता क्या था कि अधिकारी क्वेश्चन आउट न हो, कहते तो यही है कि वो न हो, इसके चक्कर में वो लोग मार्केट से जाकर 2-4 गाइड ले लेते थे। अब उसी गाइड में से ये क्वेश्चन टिक मार के बोल देते उसको दे दो। अब वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि अब पूरी तरह से कहा गया है कि वैसा क्वेश्चन दीजिए जिससे योग्य व्यक्ति को हम चुन सकें, जो व्यवहारिकता से भी परिपूर्ण हो, विषय वस्तु का भी उसको अच्छा ज्ञान हो। सिपाही में भी उनको पढ़ना पड़ेगा, जम के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिपाही क्वालिफाइंग भले है, लेकिन अगर क्वालिफाई में किसका बहुत का नंबर बहुत ज़्यादा आ सकता है, इसलिए उसमें रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। यही कारण है कि पहली बार व्यापक पैमाने पर मैंने सिपाही का बैच शुरू किया है, यही कारण है। नहीं तो लोग कहते थे कि रहमान सर सिपाहियों पढ़ाने लगे, मैंने व्यापक पैमाने पर शुरू किया इसलिए ताकि बच्चे बेचारे भयभीत ना हो। सर कब तक नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं सर? चयन पर्षद को तो भेज दिया गया सिपाही के लिए, और ये फिर दरोगा का कब तक आ रहा है सर? दरोगा तो आपको अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, दरोगा जुलाई से पहले नहीं आएगा। जुलाई तक चला जाएगा सर? मई में तो बोले थे कि भेज दिया जाएगा। मई में बोले थे कि रोस्टर क्लियर हो जाएगा, जून में बार बार बोल रहे थे, लेकिन 15 जुलाई से पहले सवाल ही नहीं उठता है दरोगा बहाली का। दरोगा बहाली अगर आ गया तो अहो भाग गए, लेकिन 15 जुलाई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक। सिपाही सर? सिपाही बाबा के चले जाने के बाद। बाबा कौन सर? बागेश्वर बाबा ये चले जाएंगे, अभी दूसरी तरफ पूरा व्यवस्था ही चला गया है, दूसरे टाइप का हो गया, इसलिए। और सर ये CGL 3 का सर पीटी का रिजल्ट सर आप बोले थे कि 1 मई में आने की संभावना है। बोले थे हम, और मैं अंधेरे में तीर नहीं मारता हूँ। अगर आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, आप उससे रिलेटेड हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने हमको जो बताया निश्चित रूप से आप सही बताए होंगे, लेकिन आपके ऊपर भी तो कोई है। और जितना दिलीप हो, सारे नेता लोग, आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर जितना आवाज़ उठाई कि परीक्षा अच्छा से चला गया, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कोई सरकार इसको लेना नहीं चाहेगा। लेकिन मई में आएगा रिजल्ट तो आएगा। सर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं बहालियों का दौर शुरू होने वाला है। सर वास्तविकता में बहालियों का दौर बिहार में कब शुरू हो रहा है? क्योंकि अभी देखा जाए तो 4-5 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है। मई से बहालियों का दौर शुरू होगा, क्योंकि मई बीत गया तो जून बीतने में भी देर नहीं, जुलाई बीतने में भी देर नहीं, अब फिर 2024 आने में भी देर नहीं। तो अब तो किसी को भी कहना पड़ेगा, हंस के कहिए, रो के कहिए, गा के कहिए, हंस के दीजिए, रो के दीजिए, गा के दीजिए, बहाली का दौर तो शुरू करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तेजस्वी जी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब लड़कों के मन में आ गया है
कि आप भी बोले थे, आप भी बोले थे, आप भी बोले थे, अब तो एक भाई ढाक के 3 पात। इसलिए मई से दौर शुरू है, आदेश बाबू 100% शुरू है। और बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ कि बच्चे हमको 200 गाली दे दें, लेकिन गुरु रहमान बच्चों के लिए जीता है, बच्चों के लिए ही जीता है और बच्चों के लिए ही मरेगा। और उनकी वैकेंसी की तो जो भी बात मुझे पता चलती है तुरंत से मैं आपको खबर करता हूँ। की बात हो, किसी की बात हो, मैं तड़ाक से मैं खबर करता हूँ। क्यों? क्योंकि यू आर ऑथेंटिक पर्सन एंड आई एम ऑथेंटिक पर्सन, बट वी बोथ आर नॉट द गवर्नमेंट। इस बात को याद रखें। तो रहमान सर थे और इनका कहना है कि 1288 है, ये सिर्फ बिहार पुलिस दरोगा का है और फिर बहुत जल्द उसके बाद दरोगा की बहाली आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है बिहार में दरोगा का जिन पर बहाली होना अभी बाकी है। वही सिपाही की परीक्षा को लेकर सर का कहना है कि इस बार तैयारी पूरी रखें आप, अच्छा मौका है, लेकिन दरोगा का अभी तक का सबसे टफ परीक्षा होगा और मुझे भी लगता है कि टफ होगा, क्योंकि मैं भी पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ इतने कम सीट और इतने अधिक उम्मीदवार कभी भी किसी दरोगा परीक्षा में नहीं रहे हैं। तो आज से ही तैयारी में लग जाए, फॉर्म तो आना ही है, जून जुलाई तक आ ही जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी सबसे प्रमुख है, उसे आप बना के रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।